हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, लाइफ एक साइकिल है, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। पहले तो आप महीने भर सैलरी का वेट करते हैं और जब सैलरी आती है तो आपको पता ही नहीं चलता और कब खत्म हो जाती है। और मैक्सिमम जॉब वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कोई आपसे पूछे आपने सैलरी कहाँ एक्सपेंस किया तो जवाब देना भी मुश्किल। और यहां पर सबसे मुश्किल चीज आती है कि कितना सेव करें एवरी मंथ, और सेव कर लें तो इन्वेस्ट कहां करें। तो जॉब वाले पर्सन जिनकी सैलरी बचती भी नहीं है वो तो बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, एक तो बचता नहीं है, ऊपर से कह रहा है सेव भी कर लो इन्वेस्ट भी कर लो। तो आज बताएंगे वो रूल जिससे जॉब वाले सैलरी से पैसा बचाकर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी सेविंग भी इन्वेस्टिंग भी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि बेल आइकॉन हिट रहेगी तो हर वीडियो की अपडेट मिलेगी। और साथ में ये आपका अपना चैनल है जहां पे हमारी कोशिश है आपको इंट्राडे, पोजिशनल, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस सारी बारीकी सिखाएं, जिससे आप सीख भी सको और कमा भी सको। देखिए, पैसा सेव नहीं करने की प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं जिनकी सैलरी कम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। बट आज के दौर में सेविंग करते रहना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए ही नहीं है, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा आपकी सेविंग काम आती है। जैसे अभी कोरोना के लॉकडाउन में हुआ, जिनकी सेविंग थी उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ इस इमरजेंसी फंड में, और जिनकी नहीं थी उन्हें बहुत परेशानी हुई। तो इसीलिए आप सोच लीजिए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो पहले इन्वेस्टमेंट के कुछ चीजों को जान लेते हैं, फिर सेविंग कैसे करनी है वो आपको बता दूंगा। तो एक बढ़िया उपाय भी है जिससे आपका इंटरेस्ट और दिलचस्पी दोनों सेविंग में बनी रहेगी। आप हर महीने अपनी सैलरी से जो भी पैसा सेव करते हैं उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के एक बहुत ही काफ़ी तरीके के वैरायटी और ऑप्शन होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूं, फिर फर्दर कैसे प्लानिंग करनी है वो बताऊंगा। यानी दो पार्ट में चीज़ें हैं, आपको दोनों पार्ट सुनना जरूरी है। तो कैसे शुरुआत करें, देखिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवाएं ये तो बताऊंगा ही। और अगर आपने सेविंग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक ट्रस्टेड ब्रांड का नाम है अपस्टॉक। अपस्टॉक इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर है। ये फास्ट और इजी टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां शेयर को आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और सिर्फ 100 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये ट्रस्टवर्दी है, इसका रीजन है कि सपोर्टेड बाय मिस्टर रतन टाटा है। और सबसे मजे की चीज क्या है, ईजी अकाउंट ओपन होता है, आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड देने की नीड होती है। साथ में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना अकाउंट ओपन कराने के बाद दूसरों को रेफर करके पर अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस से आप अर्न भी कर सकते हैं। अपस्टॉक में जो उनका चार्टिंग टूल है, 100 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड होते हैं। 20 रुपीज़ जो आप ट्रेड करते हैं तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी में ब्रोकरेज लगती है। और अपस्टॉक में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपनिंग बहुत इजी है, और अभी वहाँ लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है जिसमें फ्री अकाउंट ओपन हो रहा है। इससे पहले कि वो बंद हो जाए आप अकाउंट ओपन करा लें, क्योंकि आप लोगों के लिए है स्पेशल ऑफर, अनलिमिटेड ब्रोकरेज फॉर 30 डेज, जो कि बेस्ट है न्यू ट्रेडर के लिए, और ओल्ड ट्रेडर भी बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसा मिले। और फ्री मनी कंट्रोल का प्रो जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है जिसकी चार्जेस 1999 है वो आपको फ्री मिलेगा। स्टॉकेज की क्वार्टरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसके चार्जेस 999 है वो आपको फ्री मिलेगा। साथ में ई लर्न क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन जिसकी पेमेंट 999 है वो भी आपको फ्री मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अकाउंट ओपन करें और ज़रूर इसका फ़ायदा लें। तो ये था इन्वेस्टमेंट के बारे में कि किस तरीके से कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं पैसे सेव कैसे करें, क्योंकि ये जादू जान लिया तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बहुत आसान। तो देखिए, सच तो ये है कि हमारी इनकम चाहे कितनी भी हो जाए, हमें पैसे को मैनेज करना नहीं आता, और हमें पैसे को लेकर हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि कई बार हमारी इनकम फिक्स्ड होती है और अपनी इनकम को हम अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि हम जॉब कर रहे होते हैं। घर का किराया, होम लोन की EMI, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई, राशन के खर्चे, इतने तरीके के खर्चे, और साथ में उसके साथ आता है गैर जरूरी सामानों की शॉपिंग। और ये जो गैर जरूरी सामान की शॉपिंग है वो सबको ध्वस्त कर देती है, सारे सिस्टम को ध्वस्त कर देती है। और इसीलिए जरूरी है मंथली बजट बनाना, क्योंकि जब आप मंथली बजट बनाते हो तो कई सारे फायदे मिलते हैं। देखो, और उसमें कैसे क्या है,
पहला, खर्चों को कंट्रोल करना। दूसरा, इनकम और खर्च का बजट बनाना। तीसरा, बजट के अनुसार खर्च करना। चौथा, पैसों की बचत पर ध्यान देना। छठा, कर्ज से मुक्ति पाना। और पांचवा, भविष्य के बड़े खर्च के लिए बचत भी करना और इन्वेस्ट भी करना। और इसके लिए हम लेते हैं 50-30-20 रूल की हेल्प। यस, 50-30-20। अब आप कहेंगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तो देखिए, इस चिड़िया से हम हेल्प ले रहे हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम धमाका एक सरप्राइज देंगे, वो सुनिएगा। तो इस 50-30-20 को हमने कितना यूटिलाइज किया वो समझ में आएगा। पहले इसको समझते हैं। अमेरिकी सीनेट और टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर घर के खर्च और बचत के लिए 50-30-20 के नियम को बनाया और उन्होंने मंथली इनकम को 3 पार्ट में बांटा। पहला, जरूरत। दूसरा, चाहत। तीसरा, बचत। देखो कितना आसान है, जरूरत, चाहत, बचत। अब वॉरेन के मुताबिक हमें अपने इनकम का 50% हिस्सा उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो जरूरी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जैसे घर का राशन, किराया, यूटिलिटी बिल, बच्चों की पढ़ाई, EMI, हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आता है 30% हिस्सा जहां अपनी चाहत पर खर्च करना जरूरी है। ये खर्च ऐसा है जिन्हें टाला जा सकता है, लेकिन इस पे खर्च करके बहुत खुशी मिलती है, जैसे फिल्म देखना, पार्लर जाना, शॉपिंग, हॉबी, बाहर खाना। अब देखो, ये जो चाहत वाला हिस्सा है ना, अच्छा भी है और डेंजर भी है, जिसको आगे हम समझाएंगे, क्योंकि मेरा ये नजरिया इसी पे फोकस करता है कि कैसे इस रूल को 50-30-20 को मैंने चेंज किया है। जरूरत और चाहत के बाद बात आती है बचत की। यस, तो बाकी बचा जो 20% है, उसको बचत कीजिए इमरजेंसी फंड के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों के लिए। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग होती है और ऐसे में एक जैसा रूल सब पे आप लागू नहीं कर सकते। और मेरा मानना है सारी चीजों में से जो अच्छा है, अच्छा उसको पकड़ो, बाकी को छोड़ दो। वैसे ही इस रूल में से मैंने अच्छी चीजें पकड़ी, बाकी छोड़ दी। अब कैसे पकड़ी, कैसे छोड़ दी, वो समझिएगा। तो मैंने क्या कहा कि सबका इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसा नहीं है, इसलिए सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है। उसमें हम रूल को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप 50-30-20 की जगह 60-20-20 कर लो, 70-10-20 कर लो, 80-0-20 कर लो, 80-10-10 कर लो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यानी हम वो जो चाहत है, चाहत को अगर आप गौर करो तो कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? कि हमारी इनकम कम है, क्योंकि जब इनकम कम है तो भैया चाहत ज्यादा बढ़ाओगे तो सारा बैलेंस खराब हो जाएगा। और आपको जो इसमें से सूट करता है आप उसको यूज कर सकते हो। तो कैसा लगा आइडिया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यानी कहने का मकसद है, रूल के पीछे के मैसेज को समझना है, ना कि उसके पीछे कॉपी कैट बनना है। यस, राइट, एग्री करते हैं। और अगर वो समझ गए तो सेविंग भी होगी और इन्वेस्टिंग भी होगी। ऊपर मैंने कहा था 30% हिस्सा अपनी चाहतों पर खर्चा करना चाहिए, इस पे मैं अपनी बात करूंगा। अब जैसा कि चाहत की कोई सीमा नहीं होती है और हमारी सैलरी और इनकम कम है, इस कंडीशन में चाहत पर एक्सपेंस कम करें, सेविंग पर ज्यादा। और इसीलिए जो ऊपर का सिनारियो है 80-10-10, 80-0-20 या 70-10-20, जिस पे मैंने फोकस किया। और आप भी मेरी इस बात से एग्री करते होगे तो जरूर बताइएगा। हमें अपने बेसिक नीड के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद मतलब मुझे क्या लगता है, मैं कैसे करना चाहता हूं, मैं कैसे आपको एडवाइस कर रहा हूं वो बता रहा हूं। मैं चाहत को सबसे पीछे रख रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं बेसिक नीड सबसे ऊपर, उसके बाद आती है सेविंग, उसके बाद आता है चाहत। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा उल्टा है, लोगों का चाहत पहले ऊपर आता है, बेसिक नीड बाद में आता है और तब आती है सेविंग। इसलिए कुछ नहीं बचता है और बेसिक नीड भी घर के सारे गड़बड़ा जाते हैं। तो मुझे लगता है पहले बेसिक नीड पे ध्यान दीजिए, फिर सेविंग पर ध्यान दीजिए और फिर बचे तो विशेष को कंप्लीट कीजिए। नहीं तो कहीं ना कहीं उसको, अगर कम सैलरी है तो उसको थोड़ा दबाइए और अपने आप को पुश कीजिए कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे और सैलरी चाहिए, तब मैं अपने विशेष को कंप्लीट करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम लोग नहीं करते और मेरा मानना है वो सब लोगों को करना चाहिए, जो कि रूल पहले भी बताया गया, 20% मनी सबसे पहले सेविंग के लिए अलग करें और 80% बाकी से प्लान बनाएं एक्सपेंस और चाहत के बारे में। आपकी कोशिश होई किसी तरह का कर्ज को चुकाने को प्रायोरिटी पर रखें, प्रायोरिटी पर, और उस
को इतनी प्रायोरिटी पर रखें कि अपने विशेष को, अपनी चाहत को अगर कम करना पड़े या बंद करना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई लोन लेते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, तो इसको सोचें कि वो होम लोन या टीवी लोन या फ्रिज लोन आपके बजट को कैसे चकनाचूर कर सकता है। अगर चकनाचूर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं तो प्लीज पहले बजट को देखें। बहुत सारे लोग लग्जरी लाइफ की चाहत में पूरा बजट बिगाड़ देते हैं, आज ये खरीद ले, कल वो खरीद ले। और कोरोना काल में ये बेस्ट एग्जांपल है, जब लोगों के सारे सपने धराशायी हो गए, जॉब वालों के जब स्थिति खराब हो गई, तभी तो ईएमआई फेल की कहानी आ रही है। तो प्लीज लाइफ सरप्राइज देती रहती है और उस सरप्राइज से हमें सीखते रहना है। तो जैसा कि हमने कहा कि एवरी मंथ कितना सेव करना चाहिए, उस सेविंग को इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, जिसपे ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में हमने बताया, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड, एफडी, रेकरिंग, तो उस तरीके से आप जाएं। और उम्मीद करूंगा ये पूरी चीज, पूरी एजुकेशन बहुत अच्छी लगी होगी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई वाली दिल से कोशिश की थी। आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है, जरूर बताएं। और चीजें पसंद आए लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री टिप्स देते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जहां आप देखिए हम आपको लाइव ट्रेड देते हैं। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां की फ्री टिप्स का फ़ायदा उठाएं। आपको स्क्रीन पे यूट्यूब का भी हमारा वीडियो का सेक्शन दिख रहा होगा, जहां पे हम एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ टिप्स के चक्कर में भी ना रहें, एजुकेशनल वीडियो भी देखा करें। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। साइकोलॉजी गेम, मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को समझने में। तो प्लीज़ इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट